शिनचैन अब समझ चुका था कि उस कमरे में जो कुछ भी हो रहा था वो किसी भूत का काम नहीं था। वो कमरा किसी हॉन्टेड रूम की तरह नहीं था। वो बस एक ऐसी जगह थी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन उस कमरे के अंदर जाने के बाद सबसे पहले मिसाई की यादें बदलनी शुरू हुई। पुरानी VHS टेप दोबारा चलाई गई और इस बार उस फुटेज में कुछ ऐसी चीज दिखी जो नोहारा फैमिली की जिंदगी से बहुत पहले से जुड़ी हुई थी। स्क्रीन पर एक साया था, उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ एक मुस्कुराहट थी। फिर शिनचैन ने एक पुरानी फैमिली फोटोग्राफ देखी। तस्वीर में सब लोग थे, लेकिन कुछ पल बाद एक चेहरा उस तस्वीर से गायब हो गया और तब शिनचैन को असली खतरा समझ आया। वो चीज सिर्फ यादें नहीं मिटा रही थी, वो लोगों के बीच के रिश्ते भी मिटा रही थी। उस कमरे के अंदर जो मौजूद था वो इंसान नहीं था, वो उन सभी लोगों की भूली हुई यादों में से बना हुआ कुछ था जिन्हें वो पहले ही खा चुका था। और अब उसकी नजर शिनचैन पर थी, क्योंकि शिनचैन के पास वो चीज थी जिसकी उस एंटिटी को सबसे ज्यादा जरूरत थी, यानी कि मेमोरीज। लेकिन शिनचैन ने डरने की बजाय एक अजीब सा फैसला लिया। उसने उस एंटिटी को वो देने से मना कर दिया जो चीज वो लेने आया था। शिनचैन ने उस कमरे को सीरियसली लेना छोड़ दिया और जैसे जैसे शिनचैन का डर खत्म हुआ उस कमरे ने अपना कंट्रोल खोना शुरू कर दिया। फिर जो हुआ वो किसी नाइटमेयर से भी ज्यादा खतरनाक था। कमरा टूटने नहीं लगा, उसके अंदर कैद सारी पुरानी यादें बाहर आने लगी। हर तरफ वो लोग थे जिन्हें दुनिया कब का भुला चुकी थी। और फिर सब कुछ खामोश हो गया। कमरा गायब हो गया था, एंटिटी गायब हो गया था, लेकिन शिनचैन अकेला खड़ा था और उसे एक बात बिल्कुल भी याद नहीं थी। अगली सुबह नोहारा हाउस पे बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रूम गायब था, VHS गायब थी और टेलीविजन पे एक मैसेज था, मेमोरी डिलीटेड। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। कहीं और दूसरे घर में एक बच्चे को वही VHS कैसेट मिल चुकी थी। उसने कैसेट उठाई, उस पर लिखा था प्ले ओनली आफ्टर मिडनाइट। लेकिन उसे ये नहीं पता था ये कैसेट पहले भी किसी और के घर जा चुकी है और जिस चीज ने उस घर की यादें खाई थी वो चीज अब इसके घर तक पहुंच चुकी थी।